Hello everyone, myself Tarun. So in today's video, we are going to solve a problem that is detect a cycle in an undirected graph. Okay, so let us see what the question says. So question says is given an undirected graph with V vertices and E edges, check whether it contains a cycle or not. So if we see in this problem, so we have given a total of 5 nodes. So like 0 is connected to 1, 1 is connected to 2, 2 is connected to 3, and 3 is connected to 4, and 4 is again connected back to the 1. Okay, like there was already one connection and it is again going back to this one. So over here a cycle is forming. So we just have to tell whether there is a cycle or not. So let us see one more example for this one. So if we see this example over here, 1 is connected to 2, 2 is connected to 3, and 3 is connected to 4. And अगर यहाँ पे देखेंगे 5 is connected to 6, 6 is connected to 7. So यहाँ पे तो साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, बट यहाँ पे जो हम लोग 5 is connected to 6, 6 is connected to 7, 7 is connected to 8, 8 is connected to 9, and 9 is again connected back to the 5. So over here cycle is forming, and 9 is also connected to 10. सो जैसे ही साइकिल अगर फॉर्म होगी, सो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है, इसके आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। सपोज अगर इसके आगे और भी नोट्स होते लाइक 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे इनके बीच में भी साइकिल फॉर्म हो रही होती, लेकिन उससे पहले ही हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जस्ट हमको बताना है कि साइकिल है कि नहीं। इसमें ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी, वो सब नहीं देखना, ठीक है। सो अगर इस एग्जाम्पल को देखें और इसको हटा दें, अगर in this one like 1 is connected to 2, 2 is connected to 3, and 3 is connected to 4, एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं हो रही। सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर नोड पे जाएंगे और चेक करेंगे कि वो पहले ही ट्रैवर्स हो चुका है कि नहीं। अगर वो पहले ही जो है ट्रैवर्स हो चुका होगा, सो हम लोग बता देंगे कि वहाँ पे साइकिल फॉर्म होगी। सो इसके लिए हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जस्ट सबसे पहले हम लोग विजिटेड नोड का एरे बना लेंगे। सो उसमें जितने भी सारी की सारी नोड्स हैं, उसमें जो है हम लोग सारी की सारी नोड्स पे फॉल्स इनिशलाइज कर लेंगे। सो हम लोग ने सबको जो है ज़ीरो से इनिशलाइज कर लिया कि अभी कोई भी किसी से अभी कोई भी जो नोड है वो विजिटेड नहीं हुआ। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए कि लाइक 1 is connected to 2, and 2 is connected to 1 and 3, and 3 is connected to 2 and 4, 4 is connected to 3, 5 is connected to 6, and 9, 6 is connected to 5 and 7, similarly till 9 is connected to this, and 10 is connected to 9 back. Okay. सो जब हम लोग इस पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, सो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 3, एंड 3 इज कनेक्टेड टू 4। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट नोड ही बनाएंगे। ठीक है। तो जो हम लोग आगे ट्रैवर्स करेंगे, जैसे कि 5 यहाँ पे 6 से कनेक्टेड है। सो 6 जो है क्या चेक करेगा कि इसके आसपास कौन सी है। 6 जो है आपका 5 से कनेक्टेड है और 7 से कनेक्टेड है, बट हम लोग जो है 5 को विजिटेड मार्क किए हुए हैं, और साथ ही साथ लेते भी चलेंगे कि 5 इज द पेरेंट ऑफ द 6। सो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लाइक स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो हम लोग जो है 1 को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे इन एन डीएफएस फैशन। सो इस क्वेश्चन को हम लोग डीएफएस से सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लेंगे, तो डीएफएस में कॉल करेंगे, उसमें 1 डालें, और 1 का जो हम लोग पेरेंट बनाएंगे यहाँ पे, वो जो है हम लोग -1 से इनिशलाइज कर लेंगे। जिसका कोई पेरेंट नहीं है उसको हम लोग -1 से इनिशलाइज कर लेंगे। ठीक है। सो 1 का कोई पेरेंट नहीं है। अब हम लोग जो है 1 का एडजेसेंट कौन है, 1 का एडजेसेंट 2 है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 पे आएंगे। सो अब 2 पे आए, अब 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से हम लोग बैक जा सकते हैं 1 पे, बट 1 इज विजिटेड। ओके, 1 विजिटेड भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 को विजिट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसको मार्क कर लेंगे 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 से मार्क हो गया। सो वहाँ पे हम लोग 1 मार्क कर लें। ठीक है। अब हम लोग 2 पे आए। सो 2 पे चेक किए। अब 2 जो है ऑलरेडी 1 से कनेक्टेड है, बट हम लोग यहाँ पे 2 जो है 1 से कनेक्टेड है, बट 2 इज द पेरेंट ऑफ लाइक
वन इज द पेरेंट ऑफ टू, तो हम लोग वापस उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे DFS टू पे कॉल करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, उसका पेरेंट तो वन है, तो हम लोग वन पे वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसका पेरेंट है और वो ऑलरेडी विजिटेड भी है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्री पे जाएंगे, यहाँ से थ्री पे कॉल करेंगे क्योंकि वो विजिटेड नहीं है और वो पेरेंट भी नहीं है, ठीक है। वो विजिटेड नहीं है तो सबसे पहले जब टू पे ट्रैवर्स किए होंगे तो टू पे विजिटेड मार्क कर देंगे, फिर अब थ्री पे आए, थ्री पे विजिटेड मार्क कर दिए और इसका पेरेंट मार्क कर देंगे हम लोग, थ्री का पेरेंट हम लोग मार्क कर देंगे टू। सो अब थ्री जो है वापस टू पे जाने की कोशिश करेगा, बट टू इज द पेरेंट, सो टू के पास नहीं जाएंगे। सो अब वो जो है थ्री जो है उसका एडजेसेंट क्या है, थ्री का दूसरा एडजेसेंट क्या है, फोर है। सो वो DFS कॉल करेगा आपका फोर पे, ठीक है। फोर, और फोर का पेरेंट क्या होगा, थ्री होगा, ठीक है। अब फोर क्या है, वापस से और यहाँ पे वन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब फोर जो है वापस से थ्री पे जाने की कोशिश करेगा, बट वो उस पर जा नहीं पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है विजिटेड तो है बट वो जो है उसका पेरेंट है। सो यहाँ पे अब इसके आगे कुछ है नहीं, सो अब ये सारा DFA जो है ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जब सारा का सारा फॉल्स रिटर्न करेगा तो इतने ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए ये जो है अभी फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जो है हम लोग इसको कहते हैं वन पे चेक किए आए थे, ठीक है। अब DFS कॉल हुआ तो वन से हम लोग टू पे गए, फिर टू से थ्री पे गए, फिर थ्री से फोर पे गए, फिर फोर तक हुआ और सब जगह चेक करते हुए क्या वो विजिटेड था, विजिटेड नहीं था। तो अभी जब हम लोग चेक करेंगे तो अभी फोर तक तो हो गया है और फोर तक जो है सारे के सारे विजिटेड मार्क है। अब क्या होगा, फाइव पे चेक करेंगे, क्या फाइव आपका विजिटेड है, फाइव विजिटेड नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग फाइव के लिए चेक करेंगे। अब फाइव के लिए चेक करेंगे और फाइव का कोई पेरेंट है नहीं, तो उसका क्या करेंगे, पेरेंट जो है वो जो हम लोग माइनस वन रख लेंगे, फाइव का पेरेंट माइनस वन है, ठीक है। फाइव का पेरेंट माइनस वन है, अब क्या होगा, वो फाइव और तो कहीं जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, फाइव जो है सिक्स पे आएगा, फाइव का एडजेसेंट सिक्स है, ठीक है। वो सिक्स पे आएगा और जब सिक्स पे आया तो सिक्स का पेरेंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्स जो है वापस से उस पर जाने की कोशिश करेगा पर देखेगा कि वो तो उसका पेरेंट है, और जब फाइव पे आए होगे तो उस पर ट्रू मार्क किए होगे, फिर सिमिलरली सिक्स पे भी ट्रू मार्क किए होगे, फिर अब DFS कॉल करोगे तुम, कहते हैं सिक्स का एडजेसेंट कौन सा है, सेवन है, ठीक है। सेवन पे आए और इसका जो पेरेंट है वो मार्क कर दोगे सिक्स को, और यहाँ पे आए इसको टू मार्क कर दिए। अब वो वापस से सिक्स पे जा नहीं पाएगा क्योंकि वो उसका पेरेंट है, ठीक है। अब सेवन से जो हम लोग, आप उसके दूसरे एडजेसेंट है आपका एट, तो वो एट पे आएगा, DFS कॉल होगा। अब यहाँ पे जब एट पे कॉल होगा तो उसका पेरेंट मार्क कर लेगा सेवन, और फिर वहाँ पे उसको ट्रू मार्क, वहाँ पे जाके उसको वन मार्क कर दोगे विजिटेड में। और फिर कहते हैं एट का, एक तो पेरेंट है उसका सेवन, तो सेवन पे जाओगे नहीं, तो अब उसका दूसरा एडजेसेंट है तुम्हारा नाइन, सो नाइन पे जाओगे। सो यहाँ पे नाइन पे है और उसका पेरेंट है तुम्हारा एट। अब नाइन से जो है तुम एट पे जा सकते हो बट वो उसका पेरेंट है तो वहाँ पे जाओगे नहीं, तो अब क्या करोगे, फाइव पे जाओगे, ठीक है। अब जब फाइव पे जाओगे, फाइव पे जब जाओगे तो फाइव देखोगे कि विजिटेड है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी विजिटेड है, बट जो है वो पेरेंट नहीं है। अगर वो विजिटेड है, ओके, और वो पेरेंट भी नहीं है, वो पेरेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये साइकिल फॉर्म हो रही है। सो जब हम लोग नाइन पे आए, ठीक है, सो नाइन से हम लोग क्या किए कि फाइव पे गए, ठीक है, फाइव पे गए। अब उसका, अब जब फाइव पे जाने की कोशिश की तो हमने तो देखा कि वो पहले से ही विजिटेड है, विजिटेड है और वो जो है नाइन का पेरेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये इसके आगे चेक भी नहीं करेगा, ये डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, और आंसर जो है अपना, एक्सक्यूज मी, आंसर जो है अपना वो ट्रू रिटर्न कर देगा। सो यहाँ से अपना आंसर जो है ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर कुछ कंपोनेंट होंगे तो उसको जो है ट्रैवर्स नहीं करेगा और डायरेक्टली जो है
यहाँ पे ट्रू आंसर में रिटर्न कर देगा। सो ये हो गया एग्जांपल। अब देखते हैं कि इसका कोड देखते हैं। ओके, सो बेसिकली ये कोड है। सो हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ एरे बना लिया है जहाँ पे विजिटेड नाम का, जहाँ पे उसका v+1 साइज का ले लिया और सब पे जाके 0 मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड को जा करके चेक करेंगे, हर एक नोड पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड नहीं है तब जाके चेक करोगे कि वहाँ पे क्या साइकिल फॉर्म हो रही है। तो साइकिल के लिए हम यहाँ पे क्या क्या पास करेंगे, नोड पास करेंगे, दैट पर्टिकुलर नोड, और फिर उसका पेरेंट पास करेंगे। जब उसका कोई पेरेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना -1 पास करेंगे, -1 एज ए पेरेंट पास करेंगे और अपना विजिटेड पास करेंगे और एडजेसेंट पास करेंगे। अगर वो साइकिल डिटेक्शन में वो ट्रू रिटर्न कर रहा है कि हाँ यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे। और सारे के सारे नोड्स को ट्रैवर्स करने के बाद भी अगर वहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही तो हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं साइकिल डिटेक्शन के कोड को। ये दिस इज 100% सिमिलर टू द डीएफएस कोड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर नोड पे आएंगे जो हम लोग लेके आ रहे हैं आयत वाली। सो उस पे जाकर के हम लोग 1 मार्क कर देंगे कि हाँ ये अब विजिटेड हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे एडजेसेंट पे जाकर के, नोड के सारे एडजेसेंट पे जाकर के चेक करेंगे क्या वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो जाकर के साइकिल डिटेक्शन चेक करो कि वहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है। अगर साइकिल डिटेक्ट हो रही है तो डायरेक्ट रिटर्न अपना ट्रू कर देना। तो हम लोग ने अभी देखा था ना कि नीचे जाते गए और वहाँ पे जो है लास्ट में पता चल गया कि हाँ यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है वहाँ पे, तो फिर उससे ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, और अगर वो विजिटेड है, दैट पर्टिकुलर नोड इज ऑलरेडी विजिटेड। अगर वो विजिटेड है और वो तुम्हारी पेरेंट भी नहीं, तो जैसे अभी हम लोग ने लास्ट में देखा था एग्जांपल अपना कि ये जो था ये 5 और ये 9 था और ये बेसिकली ऐसे ऐसे कनेक्टेड था, ऐसे ऐसे कनेक्टेड था ना। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, ये जो 5 था वो ऑलरेडी विजिटेड था, वो ऑलरेडी विजिटेड था और वो पेरेंट भी नहीं था 9 का। सो इसीलिए उस केस में जो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ यहाँ पे हमारी साइकिल डिटेक्ट हो रही है। सो यहाँ से डायरेक्टली ट्रू रिटर्न हो जाएगा। बट अगर हम लोग सारे के सारे ट्रैवर्स कर लिए और वो फिर भी जो है साइकिल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो जो हम लोग ने अभी साइड वाला एग्जांपल देखा था यहाँ पे 1 2 3 4 वाला तो यहाँ पे जब हम लोग इस चारों को जब ट्रैवर्स किए थे तो हम लोग ने देखा था कि इनमें जो है कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। सो उस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे थे इतने कंपोनेंट के लिए। फिर हम लोग उसके बाद आगे जाकर के फिफ्थ से चेक किए थे अगले कंपोनेंट पे कि वहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। सो यहाँ से अपना इस वाले केस में अपना ट्रू रिटर्न किया था और यहाँ से अपना आंसर ट्रू आ गया था कि हाँ यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। इफ यू लाइक द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।